नाज़रीन ग्रामी 23 जनवरी 2023 को आईएसआई के सीनियर ऑफिसर डायरेक्टर नवीद सादिक और आईएसआई इंस्पेक्टर नासिर अब्बास को खानेवाल में शहीद कर दिया गया था। वो दोनों अफसरान सिविल लिबास में थे और उस वक्त वो पाकिस्तान के एक और बड़े इंटेलिजेंस इदारे के लिए मुख्तलिफ मिशन सरअंजाम दे रहे थे। नवीद सादिक के बारे में पूरी आईएसआई जानती थी कि वो एक इंतहाई फर्ज शनास ऑफिसर होने के साथ साथ मुश्किल तरीन मिशन करने के लिए भी सबसे आगे दिखाई देते थे, मगर उनकी तमाम खूबियों के बावजूद भी एक दिन दुश्मन उन तक पहुंच गया और न सिर्फ पहुंचा बल्कि उन्हें शहीद करने में भी कामयाब रहा। ये बात इंतहाई अफसोसनाक होने के साथ साथ इस सवाल की भी वजह बन रही थी कि आखिर दुश्मन आईएसआई के एक ऐसे जांबाज तक कैसे पहुंच गया कि जिसकी बहादुरी के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उसे तमग़े शजात से भी नवाज रखा था कि जिसकी शहादत के बाद उसके जनाजे में आर्मी चीफ समेत डीजी आईएसआई भी शामिल हुए। फिर उनको शहीद करने वालों का अंजाम क्या हुआ, वो कौन थे और उन तक कैसे पहुंचे? आखिर ऐसी कौन सी मामूली नजर आने वाली गलती थी कि जिसके नतीजे में आईएसआई का एक सीनियर तरीन अफसर मारा गया और खुफिया एजेंसियों के लोगों की जिंदगियां कितने खतरात में घिरी होती हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालों के जवाब देंगे और बताएंगे कि खुफिया एजेंसियों और उनके दुश्मनों के दरमियान ना नजर आने वाली जंग में कैसे एक लम्हे की ताखीर आपको मौत की वादी में धकेल सकती है और कैसे मार दो इससे पहले के मार दिए जाओ का असूल इन लोगों के अंदर सबसे ज्यादा अहम माना जाता है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, ये कहानी है पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी यानी आईएसआई के एक ऐसे ऑफिसर की शहादत की कि जिसकी पेश की गई खिदमात को अर्ज़े वतन पाकिस्तान कभी नहीं फरामोश कर पाएगी। जनवरी 2023 में नवीद सादिक को उस वक्त शहीद किया गया था कि जब वो होटल से खाना खाकर निकल रहे थे और अचानक दुश्मन का निशाना बन गए थे। ये इलाका खानेवाल का था जो इस हवाले से काफी शोहरत रखता है कि वहां से ताल्लुक रखने वाले कई ऐसे अफराद मंजरे आम पर आ चुके हैं कि जो दूसरे ममालिक की खुफिया एजेंसियों के हाथ चढ़कर अपने ही मुल्क का नुकसान करने में पेश रहे। यही वजह है कि इस इलाके में अक्सर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते रहते हैं और बड़े बड़े अमन दुश्मन इसी इलाके से गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। इन दिनों डायरेक्टर नवीद सादिक इसी इलाके में खिदमत सरअंजाम दे रहे थे और उन्होंने कई कामयाब मिशन भी इधर से शुरू करके मुकम्मल किए थे। उनको शहीद करने वाले दो अमन दुश्मन वहां से तो फरार होने में कामयाब हो गए थे, मगर तकरीबन एक माह के अंदर अंदर उनमें से एक को पकड़कर कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया था और दूसरे के बारे में आज तक कुछ पता ही नहीं चल पाया है। मारे जाने वाले का नाम न्याजी वल्द अकरम खान था और वो खानेवाल के चक नंबर 3239-10 का रिहायशी था। उसके बारे में मशहूर था कि ये भेस बदलने का माहिर है और इससे पहले भी पाकिस्तान के खुफिया इदारों के खिलाफ कई कार्रवाइयां करने की नाकाम कोशिशें कर चुका था। बहरहाल नवीद सादिक की शहादत पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान था क्योंकि इतने ज्यादा कामयाब ऑपरेशन करने वाला अगर कोई माहिर ऑफिसर शहीद हो जाए तो उसकी शहादत का नुकसान उसके खानदान समेत पूरे मुल्क को होता है, क्योंकि ऐसे लोग जब तक जिंदा रहते हैं तब तक मुल्क के मफाद की लड़ाई में मसरूफ रहते हैं और दुश्मन के कारीवार को नाकाम बनाने में अपने शब और रोज वक्फ करते हैं। फिर ऐसे ही ऑफिसर्स के लिए मुसलसल भेस बदलना, लोगों में घुल मिल जाना, आम शहरियों की तरह नॉर्मल जिंदगी गुजारना और उसी माहौल में रहते हुए अपने दुश्मन को पहचान कर उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाना इनके अहम तरीन फराइज में शामिल होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल हमेशा फख्र करते हैं कि वो 3 साल पाकिस्तान में दाता दरबार पर रहकर जासूसी करते रहे और मलंगों के साथ जिंदगी गुजारने के दौरान उन्होंने कभी किसी को शक तक नहीं पड़ने दिया कि वो रा के खुफिया एजेंट हैं। वो 3 साल मुसलसल अपने मिशन पर काम करते रहे और आखिरकार मिशन मुकम्मल करने के बाद वापस भारत चले गए। अब उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यह सामने आई कि उन्होंने लाहौर की जबान, लहजा, सकाफत, तहजीब और तर्ज जिंदगी सीखकर खुद को मुकम्मल तौर पर उसी में ढाल लिया था। बिल्कुल उसी तरह आईएसआई के डायरेक्टर नवीद सादिक भी आम शहरियों की तरह जिंदगी गुजारते हुए कई मिशन मुकम्मल कर चुके थे और कोई उन्हें कभी पहचान ही नहीं पाया था कि वो कौन है, किस इदारे के लिए काम करते हैं, उनके ताल्लुकात जो दोस्तियां किन लोगों के साथ हैं, वो कभी पुराने मोटरसाइकिल और कभी 4x4 वीगो डाले पर कैसे घूम रहे होते हैं। चूंकि सादिक एक इंतहाई होशियार और तजर्बाकार खुफिया एजेंट थे, इसलिए वो मुसलसल कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ रहे थे कि एक मामूली सी गलती ने उनका खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और ये खेल उस वक्त खराब होना शुरू हुआ कि जब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने उन्हें तमग़े शुजात से नवाजा और उनके पीछे दुश्मन के एजेंट्स ने अपनी सारी ताकतें लगा दी। सदर आरिफ अलवी ने आखिर ऐसा क्या काम किया था, इसके बारे में सुनकर यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे कि कैसे मामूली
बात भी दुश्मन कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर जाता है। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक बगा फैक्ट्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहे। नाज़रीन गिरामी, नवीद सादिक को जब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने तमग़े शुजात दिया तो इंटेलिजेंस एजेंसीज के रूल के बरखिलाफ उन्होंने उनके तमाम तर कारनामे पढ़ कर हाजरीन को सुनाए और उनकी वो वीडियो आज भी यूट्यूब पर और इंटरनेट पर पड़ी हुई है। हालांकि खुफिया इदारों के अहलकारों या ऑफिसर्स को जब कभी भी कोई तमगा दिया जाता है तो उनके कारनामों की तफसील बताने के बजाय बस इतना ही कहा जाता है कि हमारे इस ऑफिसर ने मुश्किल तरीन वक्त में मुश्किल मिशन मुकम्मल किए, इसने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया, इसके ऑपरेशन ने मुल्क को बड़े नुकसान से बचाया और इसके बाद उन्हें तमगा दे दिया जाता है। तब ना तो ये कहा जाता है कि इस ऑफिसर ने लाहौर से 3 बंदे पकड़े, इस्लामाबाद में कार्रवाई नाकाम बनाई, झंग में इंफॉर्मेशन के जरिए ऑपरेशन किया, मगर सदर आसिफ अलवी ने ना सिर्फ शहरों के नाम लिए बल्कि वहां जब जो ऑपरेशन नवीद सादिक ने सरअंजाम दिया था उसकी तफसीलात भी खोल कर सामने रख दी। ये वीडियो इंटरनेट पर गई और वहां से दुश्मन को पता चला कि उनको इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला शख्स तो ये है, यानी जो काम दुश्मन नहीं कर पा रहा था वो हमारी एक गलती के नतीजे में उसके लिए आसान हो गया। वरना यही नवीद सादिक मोटरसाइकिलों पर घूमता, गपशप करता, होटलों पर चाय पीता, फैमिली के साथ बाहर खाना खाता और आम शहरियों की तरह दुकान से दही तक लेने जाता था। इसे अपने काम और महारत पर इतना यकीन था कि उसने दुश्मन को जितना भी नुकसान पहुंचाया उस सारे नुकसान के बावजूद दुश्मन उस तक कभी नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि वो जानता ही नहीं था कि ये आम सा नजर आने वाला शख्स इस मुल्क का दरअसल कितना बड़ा सरमाया है। जबकि दूसरी जानिब सदर आरिफ अलवी ने तो तकरीर के दौरान ये तक भी बता दिया था कि इस मर्द मुजाहिद ने दुश्मन के खिलाफ सिर्फ लाहौर और मुल्तान में 12 से ज्यादा बड़े ऑपरेशन किए हैं और अफगानिस्तान समेत भारत में भी कैसे अपने मुल्क के खिलाफ पनपने वाली साजिशों को नाकाम बनाया है। ये तकरीर इंटरनेट पर आने की देर थी कि अफगानी, अमरीकी और भारतीय खुफिया एजेंसियां उस शख्स के पीछे लग गईं और जब सदर आरिफ अलवी ने यह तक बताया कि ये ऑफिसर आजकल मुल्तान CTD के लिए खिदमत सरअंजाम दे रहा है तो दुश्मन के लिए नवीद सादिक को तलाश करना और निशाना बनाना मजीद आसान हो गया। जबकि इसी तरह माजी में जब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने कुलभूषण जाधव को पकड़ा था तो ISI के जिस ऑफिसर ने उसके साथ दोस्ती लगाई, ताल्लुक बनाया, एतमाद में लिया, डील किया, उसे पाकिस्तान बुलवाया और फिर रंगे हाथों पकड़कर पूरी दुनिया में भारत का हकीकी चेहरा बेनकाब किया, तो उस कौमी हीरो को कभी इस तरह खुलेआम तमग़े शुजात नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि फिर दूसरी खुफिया एजेंसियां ना सिर्फ उसे ट्रेस करना शुरू कर देंगी बल्कि उन्हें ISI के काम करने का अंदाज भी पता चल जाएगा। मगर नवीद सादिक के बारे में ये सब ना सोचा गया और इस तरह पाकिस्तान का एक अजीम सपूत हमारी एक छोटी सी गलती की भेंट चढ़ गया और पाकिस्तान अपने इस जाबाज से महरूम हो गया। अब हमारी हुकूमत को, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को और हमारे खुफिया इदारों को सोचना होगा कि आखिर ऐसा क्या किया जा सकता है कि जिसके जरिए ना ही हमारे ये खुफिया और गुमनाम हीरोज किसी के सामने आए, ना ही इनका कभी तज़किरा हो और ना ही दुश्मन इन तक पहुंचने में कामयाब हो। क्योंकि अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा और इसी तरह तमगे देते वक्त हमारे ISI, CTD, मिलिट्री इंटेलिजेंस और दीगर खुफिया इदारों के अफसरान और एहलकारों के नाम ले लेकर उनके ऑपरेशंस बता कर उनकी कामयाबियों का ढोल पीट कर पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया को बताया जाता रहा तो फिर उसका नतीजा उसी सूरत में निकलता रहेगा कि जिस सूरत में नवीद सादिक का निकला है। यानी नवीद सादिक के बारे में अगर सदर आरिफ अलवी ने अवाम को और मीडिया के ऊपर कुछ ना बताया होता, तकरीर के अंदर उनके कारनामों का जिक्र ना किया होता, तो ये मर्द मुजाहिद, ये मर्द कलंदर आज भी पाकिस्तान के लिए खिदमत सरअंजाम दे रहा होता, आज भी हमारे दरमियान मौजूद होता, आज भी हमारे दरमियान छुपे दुश्मन को निकाल कर कैफरे किरदार तक पहुंचा रहा होता और पाकिस्तान के लिए भरपूर तरीके से खिदमत सरअंजाम दे रहा होता। मगर इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी एक मामूली सी गलती ने हमसे एक इतना बड़ा ऑफिसर छीन लिया जिसका मदावा कभी नहीं किया जा सकेगा और ना ही ये जख्म कभी भर सकेगा। अल्लाह तबारक व तआला से अब हम सबको दुआ करनी है कि ए हमारे परवरदिगार, हमारे खुफिया इदारों के जितने नामालूम हीरोज इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, इस धरती की बका के लिए खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं, कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, उन सबको अपनी हिफाजत में रख और अल्लाह तबारक व तआला के हजूर हमें ये भी दुआ करनी होगी कि पाकिस्तान को बचाने वाले हमारे इन मुजाहिदीन को हमेशा सुरखरू रख। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा।